हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा बेल्जियम में तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं गेंट। अभी मैं हूँ ट्रेन जो हमने ब्रसल्स लग्जमबर्ग जहाँ मेरा होटल था वहाँ से हम जा रहे हैं अभी ब्रसल्स में दी एंड वहाँ से हम ट्रेन लेंगे गेंट की। तो हमें लिटरली बस प्लेटफॉर्म चेंज करना उतरते ही एंड सीधा बैठेंगे, कोई टिकट्स विकट्स बुक नहीं करानी। हमने डायरेक्ट टिकट्स ऑनलाइन बुक कर दी थी। कल ऐसा हुआ था कि हमें दोबारा टिकट्स एक्चुअली लेनी पड़ी थी ब्रसल्स में दी पहुँच के, तो आज हमने वैसा कुछ नहीं रखा। अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं, तो अच्छा है, टाइम से पहुँचेंगे और फिर और अच्छी जगह वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलो पहले मेदी पहुँचते हैं और फिर वहाँ से गेंट की ट्रेन पकड़ते हैं। तो अब मैं गेंट की ट्रेन में बैठ गई हूँ। एकदम भाग भाग के पकड़नी पड़ी थी क्योंकि बस 3 मिनट थे और हमें प्लेटफॉर्म भी चेंज करना था। तो अब पहुँच चुके हैं गेंट एंड यहाँ पर थोड़ा चल के थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की जगह को। बाकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी इतनी सारी साइकिल्स दिख रही हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी प्रमोट करती है, वन ऑफ द रीजंस की तभी आपको यहाँ पे इतनी सारी बाइसिकल्स दिख रही होंगी। देखो कितनी सारी मतलब दूर पूरी वहाँ तक। यहाँ भी ऐसा अलग अलग स्टैंड रखे हुए हैं जगह बचाने के लिए, तो आप नीचे भी पार्क कर सकते हो और ऊपर भी। और देखो साइकिल्स ही साइकिल्स हैं, बहुत ही बढ़िया यार। मतलब बिल्कुल आई थिंक इंडिया में भी अगर थोड़ा ऐसा इनिशिएटिव हो जाए, आई थिंक है अभी भी, बट इतना ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। अभी भी लोग अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करना प्रेफर करता है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, पोल्यूशन लेवल्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाए। तो करना चाहिए ये चीज़, तो मतलब बहुत ही बढ़िया। तो अभी बस में बैठ गई हूँ मैं और एकदम किस्मत मान लो, क्योंकि जैसे ही मैंने ट्रेन स्टेशन से एग्ज़िट किया तो वहीं पे बस स्टॉप्स भी थे और हमें 55 नंबर वाली बस पकड़नी थी जो कि यहाँ पे हर 1 घंटे में आती है। तो वो लिटरली खड़ी थी यहाँ पे, तो फटाफट बस भाग के हमने बस ले ली, वरना तो हमें 1 घंटा रुकना ही पड़ता वहाँ के लिए। तो बढ़िया है। चलो अब यहाँ से हमें आधा घंटा लगेगा पहुँचने में, फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं। अभी हम उतर गए थे बस स्टॉप पे और अभी पैदल चल के जाना है यहाँ से कासल। तो भाई कोई है ही नहीं, मतलब सुबह के 10 बज रही है यार और एकदम खाली सड़कें पड़ी हुई है, जैसे हम सुबह के 6 बजे आ गए हो। खाली है। दिख गया हमें फाइन इंडियन क्यूजीन। चलो देखते हैं अगर यहाँ कुछ ब्रेकफास्ट मिलता है, तो अगर खुला तो नहीं है शायद ही अभी। टाइमिंग्स देखते हैं इसके, वरना पहले कासल देख के आ जाएंगे और फिर वापसी इधर आएंगे। देखो भाई यहाँ ये साइकिल, ये आपने वीडियोस में देखी होगी, तो आराम से आगे अपने बच्चे बिठा सकते हो, सामान रख सकते हो। मैंने तो लोगों को इसमें कल अपने जो पेट्स हैं उसको बिठाते हुए देखा है, तो ये बढ़िया चीज़ है, ये होनी चाहिए। बाकी सामने आई थिंक बोट्स वगैरह तो टूर्स होते होंगे शायद। ये तो कल हमने सिमिलर ब्रूज में भी देखा था, पर उसका जो सीनिक था वो आई थिंक यहाँ से ज़्यादा अच्छा था। पर ये भी सही है, अभी तक तो खाली इतना। तो अब फाइनली पहुँच चुके हैं ग्रावेनस्टीन कासल। ये देखो ऊपर यूरोपियन यूनियन का उन्होंने फ्लैग भी लगाया हुआ है और बेल्जियम का भी है। वो देखो उधर, वो आई थिंक गेंट का है। तो मुझे टिकट यहाँ पे पड़ी है 7.5 यूरोज़ की, तो मतलब आप लगा लो इंडिया के 750 रुपये। और मुझे थोड़ी सस्ती इसलिए पड़ी है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए जो 18 से 25 साल के बीच में उनकी सस्ती टिकट है। अगर आप स्टैंडर्ड एडल्ट हो तो आपकी 15 यूरो की टिकट होगी, यानी कि 1500 रुपये की, विच आई थिंक इज़ नॉट बैड। मतलब कि ठीक है यार, अगर टूरिस्ट इतने आते हैं यहाँ पे तो वो थोड़ा तो चार्ज रखेंगे ही। तो और आप कौन सा रोज़ रोज़ यहाँ पे आते हो, तो प्राइजेस मुझे थोड़े ठीक लगे। ग्रुप्स वगैरह में शायद अगर आप आते हो 15 लोगों के तो उसमें और डिस्काउंट मिल जाता है, तो सही है। तो अभी थोड़ी मैं आपको ना हिस्ट्री बताती हूँ गेंट की। तो गेंट अगेन बेल्जियम की वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ में से एक था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वगैरह काफ़ी होता था, क्लोथ्स का हो गया, फूड का हो गया, इससे काफ़ी पावरफुल सिटी थी। बाकी अगर हम जिस कासल में, इसका नाम है ग्रावेनस्टीन कासल, तो ये कासल जो है ये 12th सेंचुरी में बना था और मेडिवल टाइम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस थी इसकी। बोला जाता है यहाँ पर कि यहाँ पे कोर्ट रूम्स थे, प्रिजन्स थे और टॉर्चर चेम्बर्स भी थे। तो अभी हम अगर कासल के अंदर जा ही रहे हैं तो देखेंगे अगर हमें वो दिखता है तो। ये अभी ना हमने ऑडियो गाइड ले लिया इंग्लिश में। तो 2 तरह के टूर थे, कॉमेडी वाला, एक नॉर्मल वाला। तो जो नॉर्मल है ये दिखाती है, जो बिग 5 करके लिखा है, ये 30 मिनट्स का और ये 1 आवर का। तो हमने पूछा कि आप क्या रेकमेंड करोगे, तो उन्होंने बोला कि हम कॉमेडी वाला करते हैं, बट अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप आगे चेंज भी कर सकते हो।
तो ऐसा सा है कुछ, और इंग्लिश में तो दिख ही रहा है, और उसको लाइक फ़ोन की तरह लगाना है और सुनते रहो कि क्या है क्या नहीं। तो अब सुन सुन के आप लोगों को भी बताऊँगी और दिखाऊँगी। तो अभी मैं सुन रही थी उस ऑडियो गाइड पे, तो उसमें वो बता रहा था कि अगर आपको ऊपर वो दिख रही है स्पेसेस लाइक वो गड्ढे गड्ढे टाइप से, वहाँ से लाइक अगर नीचे यहाँ कोई लाइक दुश्मन है या कुछ है या कोई आ जाए, उस पर गर्म तेल गिरा देते थे वहाँ ऊपर से। देखो कितना लाइक मतलब स्कैरी है कि आप नीचे खड़े हो इधर, लाइक अगर इधर खड़े हो यहाँ पे कुछ, तो सीधा ऊपर से आपसे तेल गिरा देते थे भाई। बहुत पत्थर वगैरह भी मैंने सुना था, बता रहे थे वो ऑडियो गाइड में। तो इस तरह लाइक दुश्मनों से लड़ते थे ये वॉर्स वगैरह के टाइम पे। ये अभी बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आई हूँ मैं, तो कासल के अंदर सा यहाँ आई थिंक ये बॉन फायर लगाते होंगे ऊपर से, देखें क्या। तो अभी मैं ऑडियो गाइड सुन रही थी और उसमें वो बता रहे थे कि जो कपल का नाम था जूडिथ एंड बॉल्डविन। तो बॉल्डविन लाइक एकदम किसी पुअर लाइक फैमिली से, या पता नहीं फैमिली थी भी या नहीं, बट लाइक ऐसा ही था। एंड जो जूडिथ थी वो यहाँ के किंग की डॉटर थी। तो जो उसका लाइक जो किंग था वो अपने यहाँ पे अपनी उसको जूडिथ को एकदम बंद करके रखता था, लाइक बिल्कुल किसी की नज़र ना पड़े उस पर एंड ऑल। एंड फिर एक दिन क्या होता है, क्रिसमस फीस्ट पे जो है बॉल्डविन जो है वो इसको देख लेता है, उनका लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। एंड जूडिथ को भी लाइक एकदम फैंसी करती है उसे। फिर एक बार यही होता है कि जो बॉल्डविन है वो घोड़े पे बैठ के लाइक पूरा आता है कासल के अंदर, उसका लॉक वॉक सब तोड़ देता है और जूडिथ को भगा के ले जाता है। और फिर जब लाइक जूडिथ भाग के जाती है, उनको आई थिंक 1-2 साल हो जाते हैं। फिर जो उसका जो किंग चार्ल्स था, जो जूडिथ का मतलब फादर था, वो मान जाता है फाइनली उनकी शादी के लिए, और फिर उनकी शादी हो जाती है। तो ऐसा भी बोलता है कि शायद ये कासल लाइक बनता नहीं अगर उनकी लव स्टोरी ना होती। तो सही है, मतलब भाई इंटरेस्टिंग वही रोमांटिक स्टोरी जो लाइक मूवीज़ वगैरह में भी दिखाई जाती है। ये देखो अभी थोड़ा सा और अंदर चल कर आया तो यहाँ पे आर्मर वगैरह, और ऐसे इन्होंने लाइक जो वॉर वगैरह में लाइक वेपन्स, ये देखो ये बनाया हुआ है, पूरी शील्ड वगैरह जो आयरन आर्मर रहता है वो दिखाई हुई है। देखो अलग अलग तरह के नाइफ्स रखे हुए हैं, तलवार है यहाँ पर, और दिखाते हैं। देखो ये वही तीर कमान जो है उस तरह के। ये क्या है देखते हो, इसको कोई इंग्लिश में रखा होगा। ये देखो बनाया हुआ। फाइनली अब यहाँ पे गन्स भी हैं। ये अभी हम आ गए एकदम कासल के टॉप पे, और अगर आपको ध्यान हो तो मैं नीचे से दिखा रही थी ना, ये वो गड्ढे से लाइक गर्म तेल फेंकते हैं। तो देखो यही वो गड्ढा है, यहाँ नीचे से कुछ दुश्मन गिरा है तो यहीं से गर्म तेल फेंकते थे। और सामने आपको रिवर दिख रही होगी, कनाल टाइप जो है, वहाँ से वाइकिंग्स आए थे एक्चुअली। तो ये जस्ट मेरे को अभी पता चला। अभी जस्ट मैं थोड़ा नीचे आई इस रूम में, तो बेसिकली शायद ये इनका टॉर्चर चेम्बर था। तो मैं ऑडियो सुन रही थी तो उसमें बता रहे थे कि लाइक अगर कोई किंग के बारे में गलत बोलता तो उसकी जीभ में ऐसे आयरन का नेल डाल देते थे। और देखो तो पूरा सर ही लाइक कटा हुआ है, वो देखो उधर भी सर कटा हुआ है। और अगर आपने कुछ चुराया है या चोरी की है तो लाइक ऐसे मतलब उबाल देते थे लाइक बिल्कुल गरम गरम। और एक वो भी बता रहा था कि लाइक अगर आप हाथ भी काट देते थे तो चोरी करी होती थी तो मतलब कुछ भी गलत काम करो तो ये देखो दिखाया भाई कैसी पनिशमेंट्स मिलती थी। तो अभी जस्ट कासल का टूर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी। मतलब अभी हम सबसे पहले ऊपर गए थे तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि कौन किंग, सो क्वीन एलिज़ाबेथ थी एंड कोई किंग फ़िलिप था। तो बता रहे थे कि उनकी शादी कैसे हुई, कि जो एलिज़ाबेथ के बाप के पास काफ़ी सारी ज़मीन थी और फ़िलिप के बाप को वो ज़मीन चाहिए थी, तो इसलिए उनकी शादी करा दी। और वो 40-50 साल तक मैरिड थे पर उनका बच्चा नहीं हुआ। एंड देन क्योंकि फ़िलिप मोस्टली लाइक वो वॉर्स के लिए बाहर रहते थे किंग्स वगैरह, तो क्या कहते कि टाइम नहीं मिला, बट ऐसा ही कुछ मतलब मेरे ऑडियो गाइड में बता रहा था वो। एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि उसका रूम दिखाया लाइक एलिज़ाबेथ का, काफ़ी छोटा सा था और बगल में ही लाइक किंग फ़िलिप का रूम था, बट वो रूम काफ़ी बड़ा था। एंड उसके बाद आई थिंक हम गए थे एक प्रिजन देखने,
तो बिल्कुल मतलब काफ़ी डेंजरस था, मतलब छोटा सा रूम बना हुआ था और एक जाली सी थी, ये नीचे लाइक वो प्रिजनर्स को लाइक पाइल एक के ऊपर एक ऐसे फेंक देते थे। और खाने वगैरह डालने की भी लाइक पिक्चर्स देखी थी, पर उसके बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा बात नहीं किया। एंड उसके बाद हम आई थिंक गए थे एग्जीक्यूशन रूम में, जहाँ पे वो लाइक पिक्चर्स है अलग अलग तरह की कि किस तरह से उन लोगों को एग्जीक्यूट किया, क्यों किया। एंड एलिजाबेथ जो क्वीन थी उसको भी लाइक उन्होंने एंड में एग्जीक्यूट कर दिया था। उसका लाइक बोला था कि अफेयर चल रहा था यहाँ पे किसी वॉल्टर नाम के बंदे के साथ उस टाइम पे, एंड उसके फिलिप ने पकड़ लिया था, तो फिर उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया था। मतलब अलग अलग तरीके के, मतलब काफ़ी लाइक हॉरिफाइंग एंड लाइक काफ़ी लाइक स्कैरी, लाइक जिस तरह से करते थे वो, लाइक जैसे गर्म तेल फेंकना, जिंदा उबाल देना, मतलब बहुत ही लाइक डेंजरस था। तो सही है, मतलब देखो अच्छा तो लगता है हिस्ट्री के बारे में जानो तो। बाकी बस अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। देखो ये उस टाइम वॉशरूम्स कैसे होते थे, ये बनाया हुआ है, इन्होंने तो साइन भी बनाया हुआ है कि कोई आके साइन में ना बैठ जाए। सही, चलते हैं। ये हमारी जो ऑडियो गाइड है इसको रिटर्न करते हैं। अच्छा था यार काफ़ी, मतलब आप बस जैसे दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, आप उस नंबर को लाइक यहाँ पे प्रेस करो, जैसे अगर मैं 16 करके दिखाऊँ और उसे प्ले कर दो तो फिर उसकी ऑडियो चलने लग जाएगी। पॉज भी कर सकते हो बीच में अपने हिसाब से। सो वेरी इनोवेटिव, लाइक वेरी नाइस। तो कासल का टूर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छा था यार, मतलब स्पेशली वो डिवाइस देना जिसमें ऑलरेडी ऑडियो रिकॉर्डेड था, आप सुन सकते हो सिर्फ एक डिजिट प्रेस करके उस जगह के बारे में। दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। लाइक मैं मतलब नॉर्मली शायद अगर ऐसे मैं आपको बताऊँ तो बोरिंग लगेगा, लेकिन सही में लाइक अगर आप बेल्जियम आ रहे हो तो इस कासल में ज़रूर आना एंड यहाँ का टूर ज़रूर करना। बाकी अब हम आए हैं बोट राइड करने के लिए, आपको पीछे दिख ही रहा होगा। तो अभी आई थिंक 5 से 10 मिनट में बोट निकलेगी एंड ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 11 यूरो की टिकट थी एंड 50 मिनट्स का बोट टूर है। उसमें ऑब्वियसली वो बताएंगे भी जैसे जैसे सिटी का टूर कराएंगे। तो और अभी लाइक हम खाने का सोच रहे थे, पर अभी फिर भी ज़्यादा शॉप्स खुली नहीं है, लाइक खुल ही रही हैं, तो हमने कहा कि चलो तब तक ये कर लेते हैं। एंड कल हमने वहाँ पे नहीं किया था ब्रूज में, तो फिर यहाँ करते हैं, यहाँ पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर कहीं खाने चलेंगे। Most beautiful city of Belgium. My name is. This was already the second most. In the Middle Ages. तो बोट राइड हमने करी थी एंड बहुत ही अच्छा था, लाइक मतलब बहुत ही बढ़िया था। अगर आप आओ तो करना, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। वो ये चीज़ वो जो गाइड था वो बता भी रहा था कि आप ब्रूग्स या फिर ब्रसल्स घूमोगे तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है घेंट से। तो मतलब सही था एकदम, उसे काफ़ी सारी लाइक बिल्डिंग्स दिखाई एंड थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता रहा था। कुछ कुछ बिल्डिंग्स जो थी जो 800 साल पुरानी थी एंड बाकी थोड़ा लाइक पॉपुलेशन का बता रहा था कि सिर्फ 2,80,000 पॉपुलेशन है एंड ऑन एन एवरेज लाइक 95,000 स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने। तो कह रहा था लाइक काफ़ी यंग सिटी है, लाइवली है, पार्टी लविंग पीपल हैं। तो ऐसा सा कुछ मतलब बता रहा था गेंट की हिस्ट्री के बारे में। बाकी वही सिटी लाइब्रेरी दिखाई, वो काफ़ी लाइक रीसेंट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, तो वो देखी हमने। और एक तो बारिश हो गई थी और ना अम्ब्रेला वगैरह कुछ भी नहीं था, तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट मतलब काफ़ी मतलब अच्छा था यार, मतलब ऐसे हिस्ट्री के बारे में लाइक पता चलता है एंड और भी लाइक कौन कौन से रूलर्स, कौन कौन से एम्पायर्स रह चुके हैं, ये भी बता रहा था कि सबसे पहला एम्पायर यहीं बना था। और अगर आपको ध्यान हो तो आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा वो एक पीइंग बेबी वाला फाउंटेन, तो उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ पे ऐसे बोलते थे कि यूरेन से ना लेदर मेकिंग इंडस्ट्री वाले जो लोग होते थे, मतलब जो लेदर इंडस्ट्री में काम करते थे, उनके बारे में पता चल रहा था, क्योंकि यूरेन से जो लेदर है वो और ज़्यादा वो बनती थी, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बनती थी, सॉफ्ट बनती थी, इसलिए उसका यूज़ करते थे। फिर कह रहे कि जब लोगों को पता चला ना तो सारे इसमें आ गए कि भाई हम तो ऐसे पैसे कमाएंगे एंड ऑल। एंड ऑब्वियसली अब इतना होता तो गड़बड़ भी होती है, तो ऐसे भी होता था कि लाइक यहाँ पे लोगों की ऐसी जॉब्स होती थी यूरिन टेस्टिंग वाली, क्योंकि कई लोग लाइक मिलावट कर देते थे पानी की, फिर बोलते थे जी नहीं ये यही है। तो मतलब काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। तो विजय जो हंसी मजाक भी बहुत कर रहा था, लाइक अपना फैमिली के बारे में भी बता रहा था सब कुछ, तो मतलब काफ़ी अच्छा था। तो अगर आप यहाँ आओ तो बोट टूर तो करना, ज़रूर करना, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे लाइक स्पॉट्स दिखते हैं, व्यू पॉइंट्स दिखते हैं,
मार्केट्स भी लगी हुई थी। और आज तो हम लाइक फर्स्ट संडे है इस मंथ का, लाइक फरवरी का, तो यहाँ पे बोलते हैं कि मंथ का कोई भी फर्स्ट संडे होता है ना, वहाँ पे सारी शॉप्स ओपन होती है, कोई भी ऐसी शॉप नहीं होती जो बंद होती है। तो ये भी लाइक यहाँ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। लो भाई, फाइनली बेल्जियन फ्राइज़ भी ट्राई कर लिया उन 2 सॉसेस के साथ, बहुत ही टेस्टी है। अगर आप गेंट आ रहे हो तो ये जगह है फ्रिट्ज इटालिया करके, ऐसे फ्राइज़ ही सेल करते हैं, तो यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी है। तो अभी बस चल के थोड़ा और सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर 2-3 जगह हमने और देख रखी है, तो थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लोर करके फिर वहाँ चलते हैं। एक तो बारिश भी हो रही है और अब ठंड भी हो गई है। हम आ गए हैं सेंट पावोस कैथीड्रल, देखो कितना ऊंचा है। तो अब चलते हैं। ये भी इसका लाइक हमें दूसरा उस गाइड ने बताया था, रेकमेंड किया था कि यहाँ जा सकते हो। तो अब इसके अंदर चलते हैं। तो अभी जस्ट हम एंट्री पे थे, एंड इसको लाइक घेंट ऑल्टरपीस के नाम से भी जाना जाता है, बट इसकी एंट्री टिकट है और यहाँ पर कोई टिकट काउंटर नहीं है। तो उन्होंने आगे बोर्ड लगाया हुआ था कि ऑनलाइन अपनी टिकट बुक कर लो। तो अभी ऑनलाइन इसकी टिकट बुक करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो जस्ट अभी मैंने चर्च का टूर फिनिश किया, एंड लाइक मैंने अंदर से रिकॉर्ड किया है जहाँ जहाँ मैं कर सकती थी। कुछ कुछ जगह पे कैमरा ज़रा और नहीं था, लेकिन जो उनका टूर था ना, वो पूरा ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड था। तो हम जैसे ही लाइक अंदर गए, हमने टिकट्स ऑनलाइन ले ली थी, एंड फिर कुछ हेलमेट टाइप सा उन्होंने बनाया था, उसके आगे लाइक 2 ग्लासेस थे एंड ऑडियो था साथ में, एंड कुछ लाइक साइड पॉकेट टाइप उन्होंने कुछ दिया था पहनने के लिए। एंड इतना बढ़िया था ना वो, मतलब लाइक मैंने ऐसा कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड मैं म्यूज़ियम्स वगैरह में पहले भी गई हूँ, बट ऐसा टूर तो मैंने नहीं किया। वहाँ तो होता है कि बस इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, आप पढ़ लो कि क्या है क्या नहीं, बट उन्होंने लाइक प्रॉपर लाइक स्टोरीज़ दिखाई है पूरी वीडियो में, लाइक कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं। एंड बहुत ही अच्छा था। मोस्टली लाइक जीसस क्राइस्ट की स्टोरी पे बेस्ड था, कि लाइक अगर आपने सुना हो कि जो फर्स्ट ह्यूमंस थे जो भगवान ने बनाए थे, एडम एंड ईव जो यहाँ पे बोलते हैं, उसके बारे में था, और पेंटिंग के बारे में था। वो पेंटिंग भी आप वीडियो में देख लोगे, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी है। तो सारा लाइक उसकी बैक ऑफ द स्टोरी के बारे में था। तो बहुत ही अच्छा था, मतलब मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, अगर मैं करती तो मैं आपको पक्का दिखाती, बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक यहाँ वाला इस चर्च में तो ज़रूर आना, इस कैथीड्रल में ये टूर 100% करना। 16 यूरोज़ की टिकट थी हमारी, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, मतलब यहाँ तो डेफिनेटली आना। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बेल्फ्राई ऑफ घेंट। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हम गए थे बेल्फ्राई ऑफ ब्रूज। तो बेल्फ्राई का मतलब होता है यहाँ पे बेल टावर। तो बेसिकली काइंड ऑफ लाइक, हिंदी में कैसे समझाऊँ मैं, लाइक घंटा घर ऐसा कुछ। तो अब वो एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। एंड आई थिंक ये चीज़ है ना, ये जगह यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, मतलब काफ़ी हिस्ट्री है, तभी लाइक इन्होंने इतना इसको मेंटेन किया हुआ है, एंड लाइक प्रॉपर लाइक टूरिस्ट वगैरह के लिए। तो चलते हैं। चलो भाई, यहाँ भी वैसी सीढ़ियाँ हैं, ये देखो। ये इधर अंदर जाके उस टाइम में जो वॉशरूम हुआ करता था, तो इसे लैट्रिन बोलते थे। लैट्रिन एक्चुअली में एक इंग्लिश वर्ड है। हम सबको लगता था, या मुझे तक लगता था कि हिंदी वर्ड है, बट नो, इट्स एन इंग्लिश वर्ड। तो 3rd फ्लोर की लिफ्ट ले लिया है, और उसमें लिखा है कि नीचे सीढ़ियों से ही आना है। सीढ़ियाँ तो भाई कितना भी ट्राई कर लो, वी कांट एस्केप दैट। देखो, ये जो ब्रूज को भी देखा था सिमिलर था, बट यहाँ पे अच्छी लाइटिंग है, तो आपको मैं दिखा सकती हूँ कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है। तो अभी 3 बजने वाली है, तो शायद उसी के लिए अभी आपको पीछे से एक मेलोडी सुनाई दे रही होगी मेरे बैकग्राउंड में। और ये ऊपर से मिल रहा है घेंट सिटी का प्यारा सा व्यू। अभी बस थोड़ा सा और आगे आई मैं घूम के, और देखो यहाँ तो और भी बढ़िया व्यू है यार। पूरा जो सेंट पावस चर्च है उसका पूरा व्यू दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे अलग अलग तरह की बेल्स उन्होंने लगाई हुई है डिस्प्ले पे, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक बेल हर 1 घंटे पे बजती है और इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे बजती है। तो लाइक पहले के टाइम में किस किस तरह की बेल्स उन्होंने यहाँ पे यूज़ की हुई हैं दिखाया है।
तो अभी हमने इसका जो बेल फ्राई है घेंट का वो देख लिया है, तो मुझे तो काफ़ी सिमिलर सा ही लगा जो हमने ब्रूज में देखा था कल। बट ऑब्वियसली लाइक जो लोग ब्रूज नहीं जा रहे हैं, घेंट आ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए तो अच्छा ही एक्सपीरियंस है। बट जो ब्रूज वाला था उसमें थोड़ा आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा था वो, एंड उन्होंने ज़्यादा अच्छे से बनाया हुआ था। इसमें तो बस था कि एक तो एलिवेटर्स वगैरह भी थे, तो आप बस लाइक फर्स्ट फ्लोर तक जाओ और फिर एलिवेटर लेके टॉप पे चले जाओ, व्यू ले लो वहाँ से और देख लो। तो सही है, मतलब आ सकते हो इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी तो मेरे को सिमिलर सा ही लगा, लाइक ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं, लाइक वो क्लॉक के वर्किंग मैकेनिज्म्स वगैरह में। फिर ये ना यहाँ की ग्राफिटी स्ट्रीट है, और यहाँ पे बोलते हैं कि हर 2 महीने में ना पेंटिंग्स चेंज होती है, एंड लाइक काफ़ी लाइक मतलब फ्रीलांसर्स वगैरह आते हैं, आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, अपनी लाइक पूरी पेंटिंग्स करके जाते हैं। और ये यहाँ का सिटी हॉल है। अब तो ये काफ़ी मतलब बोलते हैं कि सिटी हॉल की पुरानी बिल्डिंग है, एक नई बिल्डिंग बन चुकी है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो पहले लाइक कुछ कहते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह होते थे इधर। और अभी बस लाइक सूवेनियर की शॉप में एंटर किया है एंड फ्रिज मैग्नेट्स ले लिया। वो तो हमने कल ब्रसल से भी लिया था एक, और नहीं सॉरी ब्रूज से लिया था, और अब एक घेंट का भी हो गया और एक बेल्जियम का भी ले ही लेंगे। तो बस हमने लाइक और जस्ट स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करी घेंट की, लाइक शॉपिंग स्ट्रीट्स वगैरह करी हैं, तो काफ़ी सही था, मतलब वाइब बहुत अच्छी थी। एंड काफ़ी लाइक में बार्स वगैरह बने हुए हैं, मतलब पार्टी पीपल तो ये हैं ही। तो वो बोट गाइड भी बता रहा था, तो वो सब देखा, और वही हिस्ट्री वगैरह तो हमने देख ही ली थी। तो यही है, मतलब लाइक मेन कुछ जगह जो 1-2 जाना था, बट फिर अब लेट हो गया था वहाँ के लिए, तो फिर हमने वो ड्रॉप कर दिया। बट लाइक जो मेन अट्रैक्शंस थी, चाहे वो लाइक हो गया आपका कैथीड्रल हो गया, और वो बेल्फ्री हो गया, और वही बोट टूर हो गया, और वो कासल सबसे पहले तो वो तो हमने देख ही लिया। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब मुझे लाइक डे ट्रिप के हिसाब से आप आ रहे हो तो सही है, ये जगह कवर कर सकते हो। बाकी और मतलब घूम सकते हो आराम से वॉकेबल डिस्टेंस पे, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अच्छा है ही, लाइक ट्राम्स वगैरह आप ले सकते हो। तो अभी बस वापस जाएंगे घेंट ट्रेन स्टेशन। तो अभी मैं ट्राम स्टेशन पे ही खड़ी हूँ, तो अभी 10 मिनट दिखा रहा है कि 10 मिनट में ट्राम आएगी, तो वो डायरेक्टली हमें स्टेशन पे ड्रॉप करेगी। तो फिर वहाँ से हम जाएंगे वापसी ब्रसल्स, और फिर वहाँ से ब्रसल्स लक्समबर्ग जहाँ हमारा होटल है। देख लेंगे अगर ब्रसल्स में अगर लगेगा कुछ और की 1-2 जगह जो शायद हमने नहीं देखी है वो देखने जा पाए तो वो देखने जाएंगे, पर चलो वो रास्ते में डिसाइड करते हैं। आ गए हैं ट्रेन स्टेशन, ये घेंट का ट्रेन स्टेशन है, दिखाती हूँ आपको कैसा दिखता है। काफ़ी बड़ा है, लाइक देखो उधर भी लाइक प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं काफ़ी, तो ऐसा है। और अब यहाँ से हम ट्रेन लेंगे ब्रसल्स मिडी की। तो ये थी हमारी पूरी बेल्जियम की ट्रिप। मुझे बहुत मज़ा आया, लाइक मैं 3 दिन के लिए आई थी, बट इन 3 दिन में मुझे लगता है कि लाइक मैंने काफ़ी जगह देखी एंड लाइक अच्छे से कवर कर लिया, एटलीस्ट जो मेन अट्रैक्शंस थी। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप बेल्जियम आ सकते हो, यूरोप में घूम सकते हो, बहुत ही बढ़िया जगह है। एंड आई होप कि आपको मज़ा आया हो। मेरी ऐसी कोई पहली ट्रिप है जिसका लाइक मैंने ऐसे शूट किया हो प्रॉपर, आप लोगों को दिखाया हो बात करते हुए। इससे पहले लाइक मैंने कभी नहीं किया, तो लाइक मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। एंड आई होप कि उतना मैं अपनी वीडियो से आपको भी लाइक इन्जॉय करा पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ऐसे ही लाइक मैं जब मैं और ट्रिप्स प्लान करूँगी, मैं बिल्कुल ऐसे उनकी वीडियोज़ बनाऊँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो अब बस कल मेरी वापसी की फ़्लाइट है डबलिन की, एंड ट्यूसडे से वी आर बैक टू ऑफिस। सो देखते हैं, और वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, तो आप चैनल पे बने रहना। तो अगर आपको मेरे इस बेल्जियम के इस ट्रैवल व्लॉग में अच्छा लगा हो एंड आपको पसंद आई हो वीडियोस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको और कुछ देखना हो तो कमेंट करना, एंड आई विल सी कि मैं और क्या क्या आपको दिखा सकती हूँ। सो तब तक के लिए goodbye and take care.